अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही है बेंजीन के हवाले से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। इस टॉपिक का मतलब ये है असल में कि जब बेंजीन डिस्कवर हुई है, जैसा कि लास्ट आपने आर्टिकल के अंदर दिखा भी था कि हॉफमैन और माइकल फैराडे वगैरह ने इसके मालिक्यूल्स वगैरह जो हैं वो डिस्कवर किए थे। तो वो डिस्कवरी सिर्फ इस हद तक ही हुई थी कि यानी एक नए किस्म के मालिक्यूल्स जो हैं वो उनके सामने आए, लेकिन वो कंपाउंड क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इस हवाले से जो है वो फैराडे और हॉफमैन वगैरह जो हैं उनके पास कोई वाजे यूं कह लें कि दलाइल नहीं थे, या उन्होंने इतना क्लियरली इस पे बयान नहीं किया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। तो शुरू शुरू में यानी लगता था कि शायद ये एक 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रखने वाला एक स्ट्रेट चेन या सीधी चेन रखने वाला मालिक्यूल ही हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन फिर मतलब उस हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि नहीं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका मुमकिन नहीं है। तो शुरू शुरू में जो बेंजीन के लिए दो स्ट्रक्चर्स तजवीज़ किए गए, बेंजीन का मालिकुलर फार्मूला C6 और H6 होता है, यानी इसका मतलब है कि ये 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रखने वाला एक कंपाउंड है। तो इसके हवाले से पहले ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तजवीज़ किए गए थे कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रखने वाला जो एक मालिक्यूल है वो अगर सीधी चेन वाला हो तो वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रख सकता है, यानी कि उसमें ये दो ट्रिपल बॉन्ड और इस तरह ये बाकी CH2 वगैरह, तो ये एक स्ट्रक्चर उसका ये हो सकता है। मतलब ये स्ट्रक्चर तजवीज़ किया गया कि ये स्ट्रक्चर उसका हो सकता है 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रखने वाले मालिक्यूल का, जिसको कि हम 1,5 हेक्सा डाइआइन कह सकते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर ये तजवीज़ हुआ कि उसमें इस तरह दो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ वो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह भी एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो है वो रख सकते हैं, जिसको कि हम 1,5 हेक्सा डाई इन 3 आइन जो है वो कहेंगे, ये कह सकते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर जो थे वो शुरू शुरू में इसके लिए तजवीज़ किए गए कि बेंजीन जो है, जो कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन रखने वाला मालिक्यूल है, वो कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो रख सकता है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर के हवाले से जो इतराज़ात, जो पॉइंट्स सामने आए कि ये स्ट्रक्चर उसके लिए मुमकिन नहीं है, तो या ये स्ट्रक्चर अगर वो रखता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। तो वो इतराज़ात ये थे, सबसे पहले जो सामने आए वो ये थे कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वगैरह जो है वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इस तरह ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड वगैरह रखने वाला कोई भी ये जो मालिक्यूल है वो समझें कि अल्कीन और अल्काइन फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले कंपाउंड्स जैसा ही होना चाहिए। और अगर वो अल्कीन और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड्स जैसा है तो फिर उसकी जो खसूसियात हैं वो भी यकीनन फिर अल्कीन और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड्स जैसी ही होनी चाहिए। मसलन कैसी होनी चाहिए? तो उस हवाले से जो सबसे पहले बात सामने आई वो ये थी कि अल्कीन और अल्काइन फैमिली के जो कंपाउंड हैं ये दोनों जो हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अल्कालाइन KMnO4 सोल्यूशन के साथ। जैसा कि आपने पीछे वो हाइड्रोक्सीलेशन वाला रिएक्शन 8वें चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने अल्कीन को KMnO4 का जो 1% सोल्यूशन होता है, जिसको हम बेयर्स रीजेंट कहते हैं, उसके साथ हमने रिएक्ट करा के देखा था कि उसमें जब हाइड्रोक्सीलेशन होती है तो पिंक कलर KMnO4 का जो है वो गायब हो जाता है। तो ये बिल्कुल अल्कीन और अल्काइन फैमिली दोनों के जो कंपाउंड्स हैं वो अल्कालाइन KMnO4 के साथ जो हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अगर बेंजीन भी अल्कीन और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड्स की तरह ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रखता है और ये सीधी चेन इस तरह की रखता है, तो फिर तो यकीनन बेंजीन को भी KMnO4 के सोल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज होना चाहिए और पिंक कलर KMnO4 का जो है वो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। लेकिन तजर्बात से ये सामने आया कि बेंजीन जो है वो जब आप KMnO4 के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं तो वो स्टेबल रहती है KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के मामले में। ये स्टेबल का मतलब क्या है? स्टेबल का मतलब ये है कि डज नॉट डीकलराइज KMnO4, कि ये KMnO4 का जो गुलाबी रंग है, गुलाबी मीन मतलब वो पर्पल सा कलर उसका होता है, जैसा कि ये आप कह सकते हैं कि ये डस्टर का ये जो आपको पिंक सा पट्टी सी नज़र आ रही है, यानी इसको ज़रा गहरा कर लें तो इस तरह का उसका रंग जो है वो होता है।
तो KMnO4 का ये जो कलर होता है वो फिर बेंजीन को भी डीकलराइज कर देना चाहिए, यानी उस रंग को उड़ा देना चाहिए। लेकिन बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के मामले में स्टेबल रहती है और वो उसके पिंक कलर को डिस्चार्ज नहीं करती है। तो एक तो यानी ये इख्तलाफ हुआ फिर यहाँ से कि अगर बेंजीन जो है वो अल्कीन और अल्काइन फैमिली जैसी है तो उसकी प्रॉपर्टीज अल्कीन और अल्काइन जैसी होनी चाहिए, और अल्कीन और अल्काइन के कंपाउंड अगर KMnO4 सोल्यूशन को डीकलराइज करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं उसके साथ, तो बेंजीन को भी उसी तरह हो जाना चाहिए। लेकिन बेंजीन जो है वो KMnO4 के साथ रिएक्ट करने के मामले में स्टेबल रहती है और वो उसको डीकलराइज नहीं करती। इसी तरह ये चीज़ भी सामने आई कि बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन भी देती है, यानी उसके अंदर एडिशन भी हो सकती है हाइड्रोजन के मालिक्यूल की या हैलोजेंस के जो मालिक्यूल होते हैं। ये X2 से मुराद हैलोजन के मालिक्यूल जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह। तो ये मालिक्यूल हाइड्रोजन के और हैलोजन के जो हैं ये ऐड हो सकते हैं बेंजीन के अंदर। ठीक है जी, तो बेंजीन एडिशन रिएक्शन देती है, और ये प्रॉपर्टी बेंजीन की जो है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे अल्कीन और अल्काइंस की है, यानी एडिशन रिएक्शन जो है वो अल्कीन और अल्काइन के मालिक्यूल्स भी देते हैं। जैसे कि आपने पीछे 8th चैप्टर के अंदर एडिशन रिएक्शन बहुत सारे पढ़े, हाइड्रोजन की एडिशन, हैलोजन एसिड्स की एडिशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह ये एडिशन रिएक्शन अगर अल्कीन और अल्काइन के मालिक्यूल देते हैं तो फिर ये काम तो बेंजीन भी कर लेती है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो बेंजीन जो है वो अल्कीन और अल्काइन फैमिली की तरह ही बिहेव कर रही है, जबकि ये जो पहला ऊपर पॉइंट हमने डिस्कस किया है उसमें बेंजीन का रवैया जो है वो अल्कीन और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड से डिफरेंट हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यानी आप कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगी हुई है तो वो हाइड्रोजन हटा के तो उसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप अगर आ जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन हो गई है यहाँ पे। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन होते हैं ये बेंजीन भी देती है, जो कि मिसाल के तौर पर अगर आप उसका रिएक्शन करवाएं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते वक्त बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के रिएक्शन जो है वो देती है। हालांकि सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन के जो मालिक्यूल हैं वो नहीं देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी के रिएक्शन जो हैं वो अल्केन्स देते हैं जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। हालांकि अल्कीन और अल्काइन जो है ये तो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन वाला रवैया है बेंजीन का वो अल्केन फैमिली के कंपाउंड्स जैसा है, जबकि ये रवैया अल्कीन और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड्स जैसा उसका नहीं है, क्योंकि अल्कीन फैमिली के और अल्काइन फैमिली के कंपाउंड जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। और ये उसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करना ये अल्कीन और अल्काइन फैमिली जैसा नहीं है, बल्कि ये तो अल्केन फैमिली जैसा है, यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स वाला बिहेवियर है ये तो ये चंद एक बातें थी जिससे यानी कि साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि फिर इसका मतलब है कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो सीधी चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन फैमिलीज होती हैं, इसका मतलब है कि ये तो फिर उस तरह की 100% मैच नहीं करती खसूसियत बेंजीन की उन फैमिलीज के साथ। तो एक तो इसकी सीधी चेन के हवाले से ये कुछ एतराज़ात थे जो कि सामने आए, जिससे इसकी स्ट्रक्चर के बारे में वाज़े तौर पे जो है वो साइंटिस्ट लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा था। इसी तरह एक आगे जो अगली इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि मिसाल के तौर पर अगर कार्बन जो है 6 के 6 वो अगर इस तरह सीधे एक चेन में बेंजीन के अंदर लगे हों 3 4 5 6, और हर कार्बन के साथ ये एक एक हाइड्रोजन जो है वो यूं करके अगर मौजूद हो और ये एक सीधी चेन की तरह यानी कि अगर स्ट्रक्चर उसका कंसिडर किया जाए, अब ये इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, वो हमारा मौजू नहीं है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पर इस तरह इसको सीधा ही तस्वुर कर लिया जाए और यही तस्वुर कर लिया जाए कि हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन ऐसे पाया जाता है, तो फिर आपने नॉमेनक्लेचर जो है वो अल्केन अल्कीन अल्काइन वगैरह के हवाले से पढ़ी हुई है अपने 8th चैप्टर के अंदर।
तो हम ये जानते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मैं लेफ्ट साइड से ये पहले नंबर वाली हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह कोई दूसरा एटम सब्स्टिट्यूट कर दूं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं, तो अब नंबरिंग जो है वो जारी बात है फर्स्ट कार्बन से ही स्टार्ट होगी जहां पे हमने हैलोजन लगाई है। तो इस कंपाउंड का जब नाम शुरू होगा तो वो यकीनन फिर 1 क्लोरो के नाम से जो है वो स्टार्ट होगा। बाकी जो भी उसका नाम बनेगा वो तो एक बाद की बात है, लेकिन उसमें चूंकि क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे है तो इसलिए उसमें 1 क्लोरो के हिसाब से उसका नाम लिखा जाएगा। अच्छा, अगर यही हैलोजन मैं 1 की बजाय अगले यानी कि सेकंड कार्बन पे ले आऊं तो जब इसका नाम हम लिखेंगे तो हम 2 क्लोरो लिख के तो फिर मतलब उसका नाम बनाएंगे। इसी तरह अगर यही क्लोरीन मैं आगे थर्ड कार्बन पे सपोज यहां ले आऊं तो जब मैं इसका नेमिंग करूंगा तो मैं ये 3 क्लोरो लिख के तो फिर इसका नाम यानी कि बनाऊंगा जो भी बनेगा। अब केमिस्ट्री में 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो ये 3 डिफरेंट किस्म के कंपाउंड जो हैं ये समझे जाते हैं। लेकिन जब आप बेंजीन के केस में इस तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें क्लोरीन ये 6 की 6 कार्बन्स में से जहां मर्जी जाके लगे उसका नाम जो है वो चेंज नहीं होता, वो एक ही प्रोडक्ट समझी जाती है, या यूं कह लें कि वो हर दफा वही प्रोडक्ट समझी जाएगी, चाहे क्लोरीन यहां लग जाए, यहां लग जाए, यहां लग जाए, या ये जो बाकी 3 इधर हैं इनमें से किसी के साथ लग जाए, उसका नाम ऐसे 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो करके चेंज नहीं होगा, बल्कि उसमें क्लोरीन जहां मर्जी जाके लग जाए वो नाम प्रोडक्ट का जो है वो वही कहलाता है। तो यही चीज फिर सेकंड पॉइंट में बयान की गई कि कंसिडर करें कि एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अगर बेंजीन का है और फर्दर हम ये भी अज्यूम करें यानी तसव्वुर करें, फर्ज करें कि हर कार्बन जो है उसके साथ ऐसे एक हाइड्रोजन भी यानी कि लगी हुई है और ये इस तरह सीधी चेन है और साथ ही एक हाइड्रोजन भी लगी हुई है, तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो असूली तौर पे मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ब्रांच वाली। तो जब हम एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह कोई ब्रांच लगा के तो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तैयार करेंगे यानी एक ब्रांच वाली प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो 3 तरह की सामने आनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहां समझाया कि यहां अगर क्लोरीन लग जाएगी तो वो 1 क्लोरो के नाम से प्रोडक्ट होनी चाहिए, जब यहां लग जाएगी तो वो 2 क्लोरो के नाम से होनी चाहिए, और जब वो यहां लग जाएगी तो वो 3 क्लोरो के नाम से होनी चाहिए। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यानी कि एक ब्रांच वाली प्रोडक्ट्स हैं वो 3 मुख्तलिफ किस्म की बननी चाहिए अगर बेंजीन बिल्कुल सीधी चेन वाले कंपाउंड की तरह ही तस्वुर की जाए तो। लेकिन बाद में ये चीज सामने आई कि जब बेंजीन की हम इस तरह सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो बेंजीन 3 मुख्तलिफ किस्म की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि बेंजीन जितनी दफ़ा मर्जी उसकी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लें वो हर दफ़ा एक ही किस्म की प्रोडक्ट जो है वो आपको बना के देती। तो इससे भी फिर ये यानी इस चीज़ को तकवीयत मिली या इस कॉन्सेप्ट को यूं कह लें कि फ़रोग मिला कि दैट मीन्स कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो सीधी चेन वाला इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी चेन वाला अगर हो तो उसमें तो फिर 3 किस्म की प्रोडक्ट बननी चाहिए सब्स्टिट्यूशन करने पे, लेकिन बेंजीन जो है वो हर दफ़ा आपको एक ही तरह की मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के देती है, आप जितनी दफ़ा मर्जी उसकी सब्स्टिट्यूशन कर लें। इसी तरह तीसरे नंबर पे वो कहता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का था वो करस्पॉन्ड नहीं करता किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फैमिली के साथ। मसलन जैसे आपने पीछे ये पढ़ा हुआ है कि अल्केन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से भी 2 ज़्यादा होते हैं, और इसी तरह अल्कीन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका एग्जैक्ट डबल होते हैं, और इसी तरह अल्काइन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होते हैं। लेकिन आप नोट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन हमेशा कार्बन से ज़्यादा ही रहते हैं, जबकि बेंजीन में आप देख सकते हैं कि जितने कार्बन है हाइड्रोजन एग्जैक्टली उतने हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये चीज़ साबित हुई कि मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का जो है वो किसी भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फैमिली के जनरल फार्मूले के साथ मैच नहीं करता, ना अल्केन के साथ, ना अल्कीन के साथ, और ना अल्काइंस के साथ। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि बेंजीन जो है वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन फैमिली किसी के साथ भी यानी कि वो बिलोंग नहीं करता, ना अल्केन से, ना अल्कीन से और ना अल्काइन से।
और इसी बुनियाद पे इसकी जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट था वो रूल आउट कर दिया गया, या यूं कह लें कि उसको बीच में से मुस्तरद कर दिया गया। अब फिर आगे केक्यूले नामी एक साइंटिस्ट जो था, उस केक्यूले ने 40 साल के बाद इस मसले को हल करने की तरफ जो है वो सबसे पहला कदम उठाया। 1825 में आपने देखा था कि सबसे पहली दफ़ा इसके मालिक्यूल जो थे वो डिस्कवर हुए थे, और फिर 20 साल बाद 1845 में हॉफमैन ने कोलतार में से फिर दोबारा मालिक्यूल इसके रीडिस्कवर किए। तो 1825 से लेके 1865 तक, यानी 40 साल तक बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी वो एक मोमा बनी रही, वो एक यूं कह लें कि मसला साइंटिस्ट लोगों के लिए बनी रही, और कोई कन्फर्म स्ट्रक्चर जो है वो बयान नहीं की गई थी। लेकिन फिर बिल आखिर 1865 में जर्मन एक केमिस्ट्री का जो साइंटिस्ट था केक्यूले, उसने इसको मसले को हल करने की तरफ दो बड़े अपने इंपॉर्टेंट दलाइल जो थे वो पेश किए। अब वो क्या थे, तो पहले जरा थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बात का देख लें। जो उसने लिखा है कि स्ट्रक्चर बेंजीन का कंटिन्यू टू बी ए सीरियस प्रॉब्लम, वो एक बड़ा संजीदा किस्म का मसला बना रहा केमिस्ट लोगों के लिए तकरीबन 40 साल तक। और फिर एक जर्मन केमिस्ट केक्यूले जो था, उसने एट लास्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने बिल आखिर इस मसले को जो है वो हल किया 1865 में। केक्यूले ने बुनियादी तौर पे 2 पॉइंट्स इसके लिए जो थे वो तजवीज़ किए। एक तो उसने ये कहा कि बेंजीन जो है उसकी एक बाकायदा साइक्लिक, रेगुलर का मतलब बाकायदा, साइक्लिक का मतलब यानी एक साइकिल की तरह, एक रिंग की तरह की, और हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाली जो स्ट्रक्चर है वो होती है बेंजीन की। और दूसरा उसने उसमें साथ जो अगला पॉइंट साथ इंपॉर्टेंट बयान किया वो ये था कि उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट अंदाज में एक दूसरे के साथ वाक़या होते हैं। अल्टरनेट का मतलब होता है यानी एक छोड़कर एक, यानी लगातार 3 डबल नहीं हो सकते और लगातार 3 सिंगल नहीं हो सकते, यानी इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, इस तरह यानी उसके अंदर पाए जाते हैं। उसके लिए यानी कि उसने जो फिर तजावीज़ बयान की, वो तजावीज़ जो थी वो ये थी कि कैसे साबित हो कि बेंजीन जो है वो साइक्लिक, रेगुलर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रखती है। तो उसने कहा जी कि असल में इस बात का सबूत ये है कि जब आप बेंजीन की मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी उसके अंदर एक कोई एटम या ग्रुप जो है वो शामिल करेंगे उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो ग्रुप या एटम जो है वो जहां मर्जी जाके लग जाए, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन हमेशा एक ही तरह की बना के देती है। और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह साइक्लिक, रेगुलर, हेक्सागोनल हो, यानी बाकायदा 6 कोनों वाले रिंग की शक्ल में। क्योंकि रिंग में फिर ये होगा कि ये जो ग्रुप है ये इन 6 में से जिस मर्जी कार्बन के साथ जाके लग जाए वो प्रोडक्ट जो है वो तब्दील नहीं होती, और प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहती है। मसलन यहाँ एक्स से मुराद अगर क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो है ये अगर यहाँ जाके लग जाएगी तो भी ये क्लोरोबेंजीन ही रहेगी। अगर ये क्लोरीन यहाँ की बजाय यहाँ आके लग जाएगी तो भी क्लोरोबेंजीन ही रहेगी, यहाँ लग जाएगी तो भी क्लोरोबेंजीन ही रहेगी, यहाँ लग जाएगी तो भी क्लोरोबेंजीन ही रहेगी। यानी कि जो सिंगल एटम है वो रिंग के ऊपर जहाँ मर्जी जाके लग जाए, वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, एक ब्रांच वाली प्रोडक्ट जो बननी है वो हमेशा वही रहेगी। और ये सिर्फ उसी सूरत में ऐसा हो सकता है अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर सीधी चेन वाला ना हो बल्कि 6 कोनों वाले रिंग की शक्ल में इस तरह हो। और अगर हम डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना के दें तो डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो बेंजीन 3 तरह की प्रोडक्ट्स हमें बना के दे सकती है। मसलन जैसे अब ये एक्स एटम जो है वो रिंग के ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, अब आपने कोई वाई एटम इंट्रोड्यूस करना है, तो वो वाई जो है वो इधर लग जाए या इधर लग जाए, इन दोनों में से जिधर मर्जी लग जाए प्रोडक्ट वो एक ही रहेगी। तो एक प्रोडक्ट इस तरह बन सकती है और दूसरी प्रोडक्ट ऐसे बनेगी कि ये मिसाल के तौर पर एक्स लगा हुआ है तो वाई चाहे इधर लग जाए या इधर लग जाए वो प्रोडक्ट हमेशा एक ही रहेगी। तो ये 2 किस्म की प्रोडक्ट्स बन गई। और तीसरी प्रोडक्ट ये बन सकती है कि इस तरह अगर एक्स लगा हुआ है तो वाई उसके सामने नीचे ये सामने जाके लग जाए, तो तीसरी प्रोडक्ट ये बन सकती।
तो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या 2 ब्रांचों वाली प्रोडक्ट्स अगर अब बेंजीन ने बनानी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही बन सकती हैं, और ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग वाला हो, यानी बाकायदा 6 कोनों वाला रिंग का स्ट्रक्चर हो, तो उस सूरत में ये मुमकिन हो सकता है। उसके बाद जो उसने दूसरे पॉइंट की वजाहत की थी कि बेंजीन जो है उसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इन पॉइंट्स की कंफर्मेशन के लिए उसने यानी जो दलाइल दिए वो ये थे कि मिसाल के तौर पर अगर आप बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 मालिक्यूल ही हाइड्रोजन के ऐड हो सकते हैं, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो बतौर प्रोडक्ट आपको हासिल होगी, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन तो हर कार्बन के साथ ऑलरेडी मौजूद होती है, और फिर जब ये 6 जो हाइड्रोजन एटम है 3 मालिक्यूल्स की शक्ल में, इनमें से एक एक एटम जाके और लग जाएगा, तो ये समझें कि 2-2 हाइड्रोजन इस तरह यहाँ पे बन जाएंगे, और ये साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन जाएगी। तो ये कहने का मतलब उसका ये था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मालिक्यूल का ऐड होना, ये इस बात की दलील है कि उसके अंदर 3 ही डबल बॉन्ड जो हैं वो हो सकते हैं, और वो अल्टरनेट अंदाज में सिंगल बॉन्ड्स के साथ जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी तरह दूसरी दलील ये थी कि अगर आप मिसाल के तौर पर बेंजीन की हेलोजिनेशन कर देते हैं, मसलन जैसे आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दें उसका, तो सनलाइट की मौजूदगी में जब ये रिएक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मालिक्यूल ही हैलोजन के जो हैं वो ऐड हो सकेंगे, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो तो ऑलरेडी लगी होती है, और एक एक क्लोरीन जो है वो हर कार्बन के साथ जाके ऐड हो जाएगी। और ये भी सिर्फ उसी सूरत में ही मुमकिन है कि अगर उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट अंदाज में पाए जाएं, तो 3 से ज़्यादा हाइड्रोजन के और हैलोजन के मालिक्यूल जो हैं वो ऐड नहीं हो सकते, और 3 ही मालिक्यूल का ऐड होना ये इस बात की दलील है कि उसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट अंदाज में जो है वो पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो पॉइंट्स थे उससे ये कंफर्म हो गया कि बेंजीन जो है वो उसकी ओपन चेन, सीधी चेन या स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर उसकी नहीं होती, बल्कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर साइक्लिक हेक्सागोनल होता है, जिसमें 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड जो हैं वो पाए जाते हैं।